है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? सरकार लगातार दावे करती है कि गुंडे माफियाओं का खत्मा हो रहा है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है तो इस तरह की घटनाएं कहां से हो रही हैं हुजूर? ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा बुलडोजर आप कहते हैं। बेहद दुखद है ओम प्रकाश चचा, पियरका चचा, आपको परिवार से मिलना चाहिए था और आपने बहुत गलत किया। अगर परिवार के साथ आप मिलते घुलकिन, बेहद दुखद है। मैं आदित्य राजभर जी को सैल्यूट करना चाहूँगा जो इस परिवार से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि इस परिवार को अगर जब तक न्याय नहीं मिलता है, इस परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने सीधे छत पर से भी बोला है जे गोली मरले बा ओके क्यों ना तरह का सजा होके के चाहिए। मांगे के बका मांगे, दिमाग ना काम करता। कैसे अब तो समझ बताओ ना क्यों से दुश्मनी उसमें नहीं रहा? कब झगड़ा वगड़ा भैल रहा ना? क्यों से मारपीट? कुछ ना, केहू से मारपीट ना भइल भैया, ना केहू से झगड़ा कैल ना मन लइका केहू से ना। का कहल चाहे सरकार से? का सरकार से कोई 5 दिन निकल गए ना मन लकाती के पकड़ जाना जो दे रहा तो हम का बताएं। साथियों नमस्कार, गाजीपुर जिले का यह बुलेसड़ी गांव है। मैं इस गांव में पहुंचा हूं। आपने देखा ही होगा किस तरह से दीपक राजभर को गोली मार दिया जाता है। उनके पिता हैं और आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। ये वो घर है, आर्थिक सहायता के लिए नहीं खाए। और हम आदित्य राजभर जी से क्या बात हुई है? आदित्य राजभर जी हमारे घर के, हमारे बेटे मतलब हमारे बेटा उनके पार्टी से, भारतीय भैरव सेना पार्टी से पोस्टर लगाया था, चुनाव लड़ने वाला था जिला पंचायत का। और यह आदित्य राजभर जी कहे थे कि दीपक राजभर अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने दम से तुम्हें चुनाव लड़वाएंगे। और हमको पापा के समान मानते हैं वो। पहले भी बात होती थी और आज भी पापा के समान मानते हैं हमको। परिवार से मिले आदित्य राजभर? एकदम मिले हैं। हमारी माता पिता, हमारी औरत को माता जी कहते हैं वो। हाँ मिले हैं। हमारी लड़की को दीदी की कह के अभी बोल के गए बेचारे। और हमसे जब भी बात होती है तो हमको पिताजी का बात सम्मान देते हैं वो। कितने बेटे थे आपके? 2। एक लड़का छोटा है संदीप। और कुछ मांग करना चाहेंगे नौकरी वोकरी की? अगर कौन नहीं चाहेगा कि नौकरी मिल जाए? हमारा सहारा छीन गया, अगर हमारे छोटे बच्चे को ही नौकरी मिल जाए तो हम और खुश रहेंगे, खुशहाल हो जाएगा परिवार हमारा। नहीं तो हमको तो जब वहीं हमारा लड़का कमाने जो गया तब तक उसको उठा लिया गया, गोली मार दी गई। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि हमको कुछ सहायता मिले, सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारे पास ज़मीन नहीं, अगर पट्टा मिल जाए तो और बढ़िया है। लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए और बढ़िया है। बेहद दुखद है। और ये बुजुर्ग पिता हैं, इनकी जीविका अब चलेगी कैसे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को पीएम मोदी जी। मैं माता जी से थोड़ा बात करना चाहूँगा 2 मिनट। माता जी, आपके लड़के थे दीपक राज, किसी से दुश्मनी थी? कैसे अब तो समझ बताओ ना? क्यों से दुश्मनी उसमें नहीं रहा? कब झगड़ा वगड़ा भैल रहा ना? क्यों से मारपीट? कुछ ना, केहू से मारपीट ना भइल भैया, ना केहू से झगड़ा कैल ना मन लइका केहू से ना। का कहल चाहे सरकार से? का सरकार से कोई 5 दिन निकल गए ना मन लकाती के पकड़ जाना जो दे रहा तो हम का बताएं। सरकार से क्या मांग कर चाहे? मांगे के बका मांगे, दिमाग ना काम करता। जे गोली मरले बा ओके क्यों ना तरह का सजा होके के चाहिए। तो मन लइका के गोली लग से गोली लग जाएगी। ओके। फिलहाल यह तो माता जी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग हैं, कुछ बात करना चाहेंगे। बेहद दुखद है। और एक मुन्ना राजभर, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिए? दीपक मेरा लड़का है। अच्छा। मैं दीपक का चाचा हूँ। मैं बस इस घटना का ये चाहिए, जो कातिल है हमें स्पष्ट सरकार हमें किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, सामने आए, उन्हें या तो एनकाउंटर करें या तो फांसी दें। हाँ, खून का बदला खून। यह परिवार चाहता है कि खून का बदला खून। फिलहाल कानून की प्रक्रिया में क्या है, कुछ दिन बाद लोगों का जमानत हो जाता है और फिर से आते हैं अपराधी बेखौफ घूमते हैं। इस तरह के मामलों पे एक बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए और जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, खुलेआम गोली मारता है, उस पर एक बड़ी कानून बननी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का मन बढ़ जाता है, फिर छूट के आते हैं, फिर वही काम चालू कर देते हैं। इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, है ना? अपराधी का मनोबल बढ़ेगा इस तरह का कार्य होगा तो। आज जैसे तत्काल में उनको जैसा करना है वैसा कर दिए तुरंत, तो डरेंगे, डर पैदा होगा। उन्हीं को देख के दूसरा लोग भी डरेगा। हाँ, उनके मन में तो ये फिर छूटेंगे, फिर आएंगे, फिर किसी को मारेंगे। आप चाहते हैं कि कानून में संशोधन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कानून में संशोधन। हमारे लड़के को जैसे मारे हैं उनको भी मौत मिलना चाहिए।
तभी तो उनको तरफ आना मालूम चलेगा कि इस खून का बदला खून कैसे आता है, मौत उनको मालूम, मरना चाहिए उन लोग। अच्छा ये बताइए, जिस दिन दीपक के ऊपर हमला हम होता नहीं है, थे, बाहर थे, हम कल ही परसों आए हैं। किसी से दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं था, आप लोग की सबसे किसी से दुश्मनी? हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हमारा बाप दादा से भी किसी का दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से हो गया हमें पता नहीं। ये अनुभव क्या लगा रहे हैं आप लोग? अनुभव अब क्या है हम जानते नहीं, बस उतना ही फ़ोन करके बुला लिए, बुला के चले गए हैं। हाँ, अब कौन बुलाया कौन नहीं बुलाया उसमें नंबर भी है, तो उनको नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। सीसी कैमरा में भी फोटो दिख रहा है, बैठ के जा रहे हैं गाड़ी पे, उनको नहीं कर रहे हैं, घुमा रहे हैं गोल 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 हम लोग को। कौन गोल गोल घुमा रहा है? पुलिस प्रशासन घुमा रही है, नहीं तो डायरेक्ट उनको हमला करो, पकड़ो उनको। अच्छा, राजभर जी आए थे अभी, आदित्य राजभर जी आए थे, ओम प्रकाश राजभर जी आए थे। ओम प्रकाश राजभर जी से कितने देर तक नहीं मिले हम। अच्छा, आप मिल ही नहीं पाए? नहीं मिल पाए, वो उधरी से उधरी चले गए। आदित्य राजभर से मिले हैं, बात किए हैं, कहे हैं, आश्वासन दे के गए हैं हमें। क्या कहे हैं आदित्य? कहे हैं कि हम आपको जैसा चाह रहे हैं वैसा करके दिखाएंगे। संभव है? हाँ, करके दिखाएंगे कह के गए हैं, अब जबान दिए हैं, देखो क्या करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जब आए तो मतलब क्या लगता है, कोरम पूरा किए बस क्या? खाली वहीं से चले गए, दरवाजे पे भी नहीं आए वो ओम प्रकाश राजभर जी। हम तो यहाँ खड़े खड़े सोच रहे थे कि आएंगे, हमारे परिवार से मिलेंगे, हमारे भाभी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं आए, वहीं से लौट के चले गए वो। बताइए, परिवार का किसी से नहीं, बड़े भाई साहब से मिले हैं, उन्हीं से बात किए, हमको ये भी नहीं मालूम कि क्या बात किए हैं क्या नहीं किए हैं। बेहद दुखद है। ओम प्रकाश चचा, पियरका चचा, आपको परिवार से मिलना चाहिए था और आपने बहुत गलत किया। अगर परिवार के साथ आप मिलते, घुलते, थोड़ा सा सांत्वना दे देते तो इस परिवार का जो है ढाढ़स बढ़ाते, तो परिवार का जो दुख है, जो पीड़ा है, थोड़ा कम हो जाता। लेकिन बेहद दुखद है। मैं आदित्य राजभर जी को सैल्यूट करना चाहूँगा जो इस परिवार से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि इस परिवार को अगर जब तक न्याय नहीं मिलता है, इस परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने सीधे छत पर से भी बोला है, पूरे पब्लिक के सामने बोल रहा है। देखते हैं आदित्य राजभर कितना परिवार के लिए खड़े होते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? सरकार लगातार दावे करती है कि गुंडे माफियाओं का खत्मा हो रहा है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है तो इस तरह की घटनाएं कहां से हो रही हैं हुजूर? ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा बुलडोजर आप कहते हैं। गुंडे खत्म हो रहे हैं, माफिया खत्म हो रहे हैं, फिर माफिया बढ़ कहां से रहे हैं? मिलते हैं, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।